देश में आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी पुरुषों के मुकाबले बेहद कम है। लॉकडाउन के दौरान जिन महिलाओं की नौकरी गई, उनमें से आधी महिलाओं को अब तक काम नहीं मिल पाया, मतलब 50% ऐसी हैं जिन्हें दोबारा रोजगार नहीं मिल पाया। तो सवाल ये कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार महिलाओं को केंद्र में रखकर बजट बनाएंगी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री हैं। महिला के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था से लेकर अपने घर की अर्थव्यवस्था संभालने में इनके अनुभव की कोई बराबरी नहीं है। इनसे बेहतर कौन समझता होगा कि महिलाओं का अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश की हर महिला को उसके योगदान का सही मेहनताना मिल रहा है? एबीपी न्यूज ने देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग पेशे में काम करने वाली महिलाओं से लेकर घर का काम संभालने वाली गृहिणियों से पूछा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी मांग क्या है। क्या अब वक्त आ गया है कि उनके योगदान को अर्थव्यवस्था में और सराहा जाए और उनके योगदान का सही मूल्यांकन किया जाए? आपको इस बात से तो इत्तेफाक होगा कि काम के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी शायद 50% से ज्यादा है, लेकिन उनके काम का हमारी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में आधा योगदान नहीं माना जाता। वो इसलिए क्योंकि देश में करोड़ों महिलाएं अदृश्य श्रम कर रही हैं। उनके काम का उन्हें पैसा नहीं मिलता। उनके योगदान को देश की अर्थव्यवस्था में कैसे जोड़ा जाए और संगठित क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, ये बात निर्मला सीतारमण के दिमाग में जरूर होगी। दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता कमल हासन का मानना है कि घर का काम करने वाली गृहिणियों को सैलरी मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका ऐलान भी किया है, लेकिन क्या ये संभव है? उनके इस विचार ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। Actually, considering the contribution to the GDP by housekeepers, it's a big job. You realize that now in times of COVID, now you calculate it. The kind of money you spend on food, on little things. कमल हासन के विचार का मुंबई की रहने वाली अरुण मनसुख पूरा समर्थन करती हैं। अरुण एक गृहिणी हैं। गृहिणी होने के साथ साथ ये अपने पति का हाथ बटाने के लिए घर से चॉकलेट और केक बनाने में उनकी मदद भी करती हैं। इसके अलावा घर वालों के लिए खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई पर नजर रखना, साफ सफाई करना जैसे तमाम काम भी इनके जिम्मे हैं। इतना काम करने के बावजूद भी इन्हें किसी तरह की कोई तनख्वाह नहीं मिलती। अरुण का मानना है कि एक गृहिणी को भी उसके काम का मूल्य मिलना चाहिए। एक 50 साल के बाद लेडीज बुढ़ी हो जाती है, ये होता है, तो क्या उसको बेटा भी होता है, वो अपना लाइफ जीतने चाहता है, तो इनकम तो होती नहीं है, तो वो लेडीज लोग फिर बाद में दूसरी जगह पर मांगने का ये सब करने के बदले गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम करनी चाहिए जो 50 साल के उम्र के बाद लेडीज को कुछ पैसा या इनकम देनी चाहिए, जैसे उनकी लाइफ थोड़ा सुधर जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या अरुण जैसी महिलाओं के लिए बजट में कोई तोहफा देंगी? जानकार मानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। महिलाओं की मांग भले ही जायज हो, लेकिन उसे औपचारिक तौर पर अमल में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे पहले कि हम इस बहस को आगे बढ़ाएं, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि महिलाओं के श्रमदान की अर्थव्यवस्था में किस तरह से अनदेखी हो रही है। किसान पुरुष खेती करता है तो फसल की कीमत होती है, लेकिन खेत में उसका हाथ बटाने वाली पत्नी के काम की कोई कीमत नहीं मानी जाती। जुलाहा साड़ी बुनता है तो साड़ी की कीमत होती है, लेकिन उसके घर की औरतें धागे सुलझाती हैं, रंगाई में हाथ बटाती हैं, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं। आपकी पत्नी, माँ या बेटी को घर की सफाई, सजावट, खाना पकाना, बच्चों की देखरेख जैसे कामों का वेतन नहीं मिलता, लेकिन इसी काम के लिए जब किसी को घर पर तनख्वाह देकर रखा जाता है तो वही काम अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। भारत में ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, और यूरोप में जो फैमिली का कंसेप्ट है, परिवार की अवधारणा है, भारत में बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ भारत में महिलाओं के साथ घरों में व्यवहार, दुर्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार कुछ भी होता हो, लेकिन वो एक सामान्य श्रमिक या कर्मी के तौर पर कभी नहीं देखी जाती। मेरी घर में बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, वो हमारे लिए जो भी कुछ करती हैं उनके श्रम का कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। तो महिलाएं जो है घर के रोल में भी परफेक्ट हैं और हाउस होल्ड वर्क में भी परफेक्ट है और ऑफिस के वर्क में भी परफेक्ट है, और ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। वो घर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके एचआर मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट वो करती हैं, तब जाके घर जो है निखर के आता है और घर बैलेंस रहता है।
तो उसका वैल्यूएशन करना, उसको सैलरी देना बिल्कुल नया आइडिया है और इस पे हमको लगता है कि इस बजट में तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ इसके एवज में सरकार कुछ प्रोविजन कर सकती है। देश की लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 25% है। इसमें से 90% महिलाएं अनौपचारिक रोजगार पर निर्भर हैं, जिसमें वेतन निर्धारित नहीं है। देश में आधी से ज्यादा महिलाएं स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाती, इसलिए ज्यादातर महिलाओं को घर गृहस्थी के काम ही देखने पड़ते हैं। NSSO की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में घर के काम में जुटी 15 से 59 साल की 92% महिलाओं को उनके काम का मेहनताना नहीं मिलता। ये जरूर ध्यान रखते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है भारत में, वो उस पर ध्यान जरूर केंद्रित रहना चाहिए। इसीलिए अब ये कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में काफी वृद्धि आती है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो काफी रोजगार है वो रोजगार आपकी एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। तो इसीलिए इससे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काफी रोजगार पैदा होता है। बात सिर्फ गृहिणियों को उनके श्रम का उचित मूल्य देने की नहीं है, बड़ा मुद्दा देश की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी का है। उन्हें अर्थव्यवस्था के हर पहलू से जोड़ने का है। संगठित से लेकर असंगठित क्षेत्र में उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर है। जानकार कहते हैं कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चाहें तो बजट में प्रावधान इस सोच को बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। ये है जयपुर की रहने वाली प्रियंका। प्रियंका जयपुर के जौहरी बाजार इलाके में एक सरकारी बैंक में काम करती हैं। रोज सुबह तय समय पर बैंक जाना और फिर 8-9 घंटे की लंबी नौकरी करना इनका रूटीन है। ये मानती हैं कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों और कंपनियों को टैक्स में अलग से रियायत देनी चाहिए। जैसे कि हमारी प्राइवेट कंपनी जो है तो उनको गवर्नमेंट को वो उस चीज़ के लिए इनिशिएट कर सकें, उसके लिए उन्हें टैक्स में रिबेट दे सकते हैं महिलाओं के लिए। और बैंक में भी जैसे कि हमारे काफ़ी जैसे गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को एक ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए जिसमें महिलाओं को और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान पुरुष और महिलाएं दोनों की नौकरियां गईं, लेकिन सबसे बड़ी चोट महिलाओं पर पड़ी। वो इसलिए क्योंकि देश में ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। लॉकडाउन में पुरुषों की जो नौकरियां गई थीं, उनमें से लगभग सभी को फिर नौकरियां मिल चुकी हैं, जबकि नवंबर 2020 तक महिलाओं की सिर्फ 50% नौकरियां ही वापस आ पाई थीं। लॉकडाउन में बेरोजगार हुई महिलाओं से देश को करीब 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महिलाओं को अर्थव्यवस्था में पुरुषों के बराबर भागीदारी दिलाने के लिए सरकार को साल 2025 तक अर्थव्यवस्था में 52 लाख करोड़ रुपए डालने होंगे। अगर सरकार ऐसा कर पाती है तो 2025 तक हमारी जीडीपी में 27% तक का उछाल आ सकता है। ऐसा होने पर अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के करीब पहुंचाने का लक्ष्य भी हासिल हो सकता है। ये है लखनऊ की रहने वाली निधि सिंह। निधि लखनऊ में आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं। निधि का मानना है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करे तो अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। इनका कहना है कि जिन महिलाओं ने 3 या 5 साल तक काम किया है, ऐसी उद्यमी महिलाओं को उनकी आमदनी का कम से कम 5 गुना लोन कम दर पर मिलना चाहिए, ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। कि जो भी महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, पिछले 3 साल या 5 साल उन्होंने काम किया है, सरकार को डेफिनेटली इस तरह की स्कीम्स लेकर आना चाहिए कि उनका जो भी ईयरली इनकम है उसका अप टू 5 टाइम्स उन्हें लोन देना चाहिए और उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो एज एन एंटरप्रेन्योर आगे आएँ और अपना कुछ करने का सोचें। ये है मुंबई के जेबी नगर की रहने वाली सुनीता भारद्वाज। सुनीता एक गृहिणी होने के साथ साथ एक स्टार्टअप की मालिक भी हैं। पिछले 5 साल से वो अपने पति की मदद से शहद का व्यापार करती हैं, जिससे इनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। सुनीता का मानना है कि सरकार को हर एक स्टार्टअप की प्रक्रिया को छोटा और आसान करना चाहिए, ताकि महिलाएं व्यापार में आगे आ सकें। मुझे ऐसे लगता है ना, जो प्रोसीजर होता है स्टार्टअप बिजनेस का, उसको थोड़ा ना शॉर्ट कर देना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन कम करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बिजनेस में उनको ये रहता है कि यहाँ रजिस्टर करो, वहाँ रजिस्टर करो, तो ये सारा जो प्रोसीजर है ना थोड़ा कम करना चाहिए और थोड़ा और इजी वे में इसको लेना चाहिए, ताकि उनको आसानी से बिजनेस करने में वो सुविधा मिले।
जानकारों के मुताबिक महिलाओं को अर्थव्यवस्था में आगे लाने के लिए आम बजट ही सबसे मजबूत अस्त्र है। सरकार यदि महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाए तो उससे महिलाओं का फायदा तो होगा ही, अर्थव्यवस्था में भी चौगुनी बढ़ोतरी होगी। जानकारों ने इसके लिए वित्त मंत्री को भी कई सुझाव दिए हैं। सरकार महिलाओं को उद्योग के शुरुआती 5 साल में टैक्स में छूट दे सकती है। महिलाओं के स्टार्टअप को सस्ते दर पर कर्ज दिया जा सकता है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआती 3 साल तक बिजली पानी की दरों में छूट दी जा सकती है। प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनियों को टैक्स में विशेष छूट दी जा सकती है। शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप दी जा सकती है। सरकार को महिला और पुरुषों के बीच सैलरी गैप कम करने पर प्रावधान लाने चाहिए। घरेलू महिलाओं के लिए सरकार सम्मान निधि शुरू कर सकती है, जिससे पैसा सीधे अकाउंट में जाए। उनको अपनी कोई औद्योगिक इकाई शुरू करने के लिए निःशुल्क प्रारंभ में 3 वर्ष बिजली पानी इत्यादि कनेक्शंस के लिए छूट दी जाए और सरकारी खरीद फरोख्त में सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के द्वारा उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं और इकाइयों को एक कोटा बांध दिया जाए कि हम अगर स्टेशनरी खरीद रहे हैं, अगर हम साज सज्जा ऑफिस की सजावट का कोई डिजाइनिंग का काम खरीद रहे हैं तो हम 10%, 15%, 20% ये सिर्फ महिला उद्यमियों से ही लेंगे। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, सुकन्या समृद्धि स्कीम जैसी कई योजनाओं को महिलाओं के इर्द गिर्द बुनकर उन्हें अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया है। अब जरूरत है इसके स्केल को और बढ़ाकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की। आधुनिक अर्थव्यवस्था में महिलाएं सिर्फ एक जेंडर नहीं है, बल्कि एक सोच है। मैनेजर, प्लानर, दूरदर्शी और न जाने ऐसी कितनी भूमिकाएं वो अकेले निभा लेती हैं और उसके साथ साथ जमा और खर्च दोनों का हिसाब किताब बखूबी रखती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था के मामले में इन्हें एक केंद्र बनाकर अपने आने वाले दिनों में कदम उठाने की पूरी कोशिश करेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।